नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। आज एक बार फिर से चर्चा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप और 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ भी ले ली है। ये शपथ ग्रहण समारोह काफी ज्यादा, आप ये समझ लीजिए, बड़ा प्रोग्राम था और इसकी एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, जिस तरीके से ग्लोबल लीडर्स वहां पर पहुंचे और उसके बाद जिस तरीके से फैसले ले रही हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी तस्वीरें, वो भी बातें, वो भी खबरें हम आप तक पहुंचा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच पंकज जी, एक बड़ी खबर सामने आती है और वो ये कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका बाहर हो गया है। इस पर खुद हस्ताक्षर किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसके बाद जो खबरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि अमेरिका का ये कहना था कि हम इतना सारा फंड देते हैं, लेकिन कोरोना काल में WHO ने अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई। जितना हम फंड देते हैं उसके मुकाबले हमें फायदा नहीं हुआ, चाइना को ज्यादा हो रहा है। तो मैं आपसे इस रिपोर्ट में यही समझना चाहूंगी, ताकि दर्शकों को भी समझ में आ जाए, WHO से बाहर होना अमेरिका के लिए तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा खतरनाक या नुकसानदायक होने वाला है। नहीं तो ट्रंप ये वाला फैसला नहीं लेने वाले थे। लेकिन WHO की जो फंडिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज हो सकती है। देखिए, WHO और अमेरिका के बीच लड़ाई की शुरुआत कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हुई। सबसे पहले आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चाइनीज वायरस कहा था। हर किसी को पता है दुनिया में कि यह चाइना से, वुहान से ओरिजिनेट हुआ, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जानबूझ के चीन को बचाता रहा। आज तक जांच नहीं होने दी कि वहां से फैला कैसे। और जो इसके प्रमुख है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, इन पे आरोप लगता रहा है कि ये चाइना के बिहाफ में काम करते रहे। इतने देशों को परेशानी हुई, एक तरह से ग्लोबल पेंडेमिक इसे करार दिया गया। सब कुछ ये हुआ, लेकिन आज तक ये पता चला कि ये वायरस का ओरिजिन कहां से हुआ। बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये नेचुरल वायरस नहीं है, ये मैनमेड वायरस है, इंसानों द्वारा तैयार किया हुआ है, बायोलॉजिकल वॉर इसे बताया गया था उस टाइम पर। एग्जैक्टली। और हर कोई जो थोड़ा सा भी समझदार है वो जान सकता है, समझ सकता है कि कैसे ये हुआ है। चाइना के वुहान प्रांत से ये फैला, उसके बाद दूसरे देशों में आया। और हैरानी की बात है, चाइना में उतना असर नहीं हुआ जितना यूरोपियन नेशंस में हुआ या दूसरे देशों में हुआ। और फिर एक दवा और वैक्सीन को लेकर एक नया वॉर शुरू हुआ। वहां भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका देखिए। कहा यह जा रहा था कि चाइना ने अपना कोई वैक्सीन तैयार किया और अपने लोगों को वो बचा रहा है, लेकिन वो दुनिया में किसी को पता। पंकज जी, आवाज आपकी चली गई। हाँ, वो देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये वैक्सीन को लेके वो जो नया वॉर शुरू हुआ, वहां भी WHO ने दुनिया के ट्रांसपेरेंट देशों का साथ नहीं दिया। वो एक सेक्रेसी टाइप का मेंटेन कर रहा था। अमेरिका अपना वैक्सीन बना रहा है, फाइजर वगैरह, रशिया अपना बना रहा है, स्पुतनिक वगैरह, भारत अपना बना रहा है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। लेकिन चाइना ने क्या बनाया आज तक किसी को नहीं पता। भारत 80 देशों को सप्लाई कर रहा है फ्री में, भले ही वो पैसे लेकर बेच रहा है अमेरिका, रशिया, लेकिन चाइना ने जो एंटीवायरस जो डोज बनाया था उसके बारे में आज तक नहीं पता। क्या ये चाइना का दुनिया के खिलाफ एक बायोलॉजिकल वॉर था कि सारे देशों की इकोनॉमी धड़ाम से धराशायी हो जाए, सिर्फ हम बचे रहे? कुछ सवाल है ना जिसका जवाब मिलना चाहिए। और उसी वक्त बार बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका के बीच टकराव हुआ। दुनिया के बहुत सारे देश खामोश रह गए, शांत रह गए, सिर्फ बचाव किया अपना। लेकिन कुछ मौलिक सवाल हैं जो कि पूछे जाने चाहिए थे कि वुहान से यह निकला कैसे? क्या वास्तव में कोई टेस्ट लैब था वहां पे? क्या वो वास्तव में वो जो उनका जो फिश मार्केट था वहां से ओरिजिनेट हुआ, या फिर जानबूझ के दुनिया में इसे फैलाया गया? और बीच बीच में हम खबरें सुनते रहते हैं कि चाइना में एक नया वायरस आया है, तो ये वायरस आया है, फिर से फैला। ये खौफ पैदा करने की कोशिश है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जरा भी सफाई आती है इन सब मामलों में? और जब पैसे लेने होते हैं, फंड उन्हें चाहिए, तो सबसे ज्यादा फंड ये अमेरिका देता है और सबसे कम चाइना से क्यों नहीं फंड ले लेता? एग्जैक्टली। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऐसे लोग हैं जो चाइना से पैसे खाके उसे बचाते हैं, लेकिन जब फंड चाहिए होता है तो वो यूरोपियन नेशंस, अमेरिका और भारत जैसे देशों की ओर देखते हैं?
और भारत से भी आवाज उठनी चाहिए थे। डोनाल्ड ट्रंप इज बोल्ड पर्सन, उसने कह दिया कि ये फालतू चीजें हम हटाएंगे, हम अपने लोगों की रक्षा खुद कर लेंगे। बताइए, भारत जब ये जूझ रहा था, इतना बड़ा देश, किसने मदद की? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका थी सिवाय गाइडलाइंस जारी करने के? किस बात के लिए? अच्छा, 1970 से लेकर जितने पेंडेमिक फैले हैं या एपिडेमिक्स भी, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका। अरे उससे ज्यादा काम तो रेड क्रॉस सोसाइटी कर देती है मदद के नाम पे। ये कर क्या रहे इतने सारे पैसे को लेकर? और जब भी आप देखिएगा मुंह खोलेंगे तो इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, ये फंड चाहिए, वो फंड चाहिए। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ना कि दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जहां कहीं भी हो उसका ये निवारण करे और देश एक दूसरे का सहयोग करें। क्या चाइना ने सहयोग किया? क्या उस पर बैन नहीं लगाना चाहिए था उसी वक्त जिस वक्त ये ओरिजिनेट हो रहा था इस तरह का वायरस? लेकिन नहीं किया। तो वहीं से ये दोनों विवाद शुरू हुआ था। और देखिए, कोई भी ऐसा बेटा पालना नहीं चाहता, कोई भी बाप, कि बुढ़ापे तक उससे पैसा मांगता रहे वो बेटा। हर चाहता है, बाप चाहता है कि मेरा बेटा कभी ना कभी तो अपने पैरों पे खड़ा हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सका। जब अमेरिका पैसे दे दो, ये पैसे दे दो, वो पैसे दे दो। नहीं, तो अब जिस तरीके से ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, डब्ल्यूएचओ से बाहर होने का ऐलान कर दिया है, तो ये नुकसानदायक डब्ल्यूएचओ के लिए किस तरीके से? एक तो फंडिंग रुक जाएगी, तो डगमगाएंगे कदम डब्ल्यूएचओ के। फंडिंग और साख दोनों। और हो सकता है कि अमेरिका के देखा देखी कुछ और देश अपने आप को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग करें। तो यह सिर्फ अमेरिका और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम यह है कि कुछ और देश जब करेंगे तो और फंड में कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात है साख। विश्व स्वास्थ्य संगठन की साख आज अपने रसातल पे है, कोई इस पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि इसने अपना कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही कुछ भी डराते रहते हैं। अब देखते हैं, पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आती थी तो मीडिया में पूरा कवरेज मिलता था, ये देखिए उन्होंने चेतावनी दी है तो इस देश में नहीं जाना है, तो यहां ये काम नहीं करना, वो काम। अब रोज चेतावनियां जारी करते रहते, कोई ध्यान नहीं देता, वो पगला है, वो डराते रहते हैं सब। ये हुआ है कोरोना के बाद। और मैं तो ये कहता हूं कि भारत जैसे देशों को भी एक बार जरूर रिव्यू करना चाहिए कि फायदा है या नुकसान है। कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी जियोपॉलिटिकल गेम का एक प्लेयर बन गया हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन निष्पक्ष नहीं है। और कई देशों के वैक्सीन को अच्छा बताइए, भारत के कोवैक्सीन को लेकर उसने निगेटिव रिपोर्ट दी थी और कहा था कि भारत के वैक्सीन से फलाने जगह आदमी मर गए, फलाने जगह मर गए। ये क्या दुश्मनी थी? असल में वो चाइना के बिहाफ में काम कर रहा था, ये बहुत सारे देशों का आरोप है वो। तो ऐसा हो सकता है कि अमेरिका और अपने दोस्त देशों के साथ ये बात कर ले कि भाई आप भी कदम पीछे खींच लीजिए डब्ल्यूएचओ से? नहीं, पहले तो उसको रीस्ट्रक्चर करना होगा और इस तरह के जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनको निकाल के बाहर करना होगा, जो कि किसी भी देश के टूल्स की तरह काम करते हैं। जब तक, मैं तो बार बार बोलता हूं, ये जो आज का यूएनओ है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। और उस वक्त जो पावर सेंटर्स थे आज भी वही वहां पे हैं, जबकि दुनिया बहुत बदल गई। अब बताइए कि 1945 के बाद से आज 2025 चल रहा है, कई देश शक्तिशाली हुए हैं, कई देश पीछे चले गए हैं। आज बताइए, वो वीटो पावर जो 5 है जिनको दुनिया में किसी, वो सारे शक्तिशाली हैं क्या? भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, फ्रांस को पीछे छोड़ दिया। अब बताइए, हम इकोनॉमिक सुपर पावर हो गए हैं, हम न्यूक्लियर पावर हो गए हैं, हमारी दुनिया में धाक बढ़ी है, लेकिन वीटो पावर वो जो 5 लोग हैं ना, पंच परमेश्वर, वही बैठे रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर भविष्य में कभी फिर से क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, नहीं वो मैं आपकी बात समझ गई, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वो वाली बात है। सारे ही अधिकारी भ्रष्ट होंगे या चीन के इशारे पर नाच रहे होंगे, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ठीक है, कुछ की वजह से जो भी हो रहा है, क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि अगर ट्रंप सरकार चाहे कि भाई हमें तो फिर से आपका हिस्सा बनना है, ये आगे तो पॉसिबल हो सकेगा ना? ऐसी तो कोई लकीर नहीं खींचती गई है कि हम आपके साथ ही अब कभी नहीं बनेंगे। वो तो खुशी खुशी चाहेगा, वो तो जब ट्रंप कहेंगे तब वापस बोले कि हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। कौन चाहता है दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश हमसे दूर रहे? और ये खाएंगे कमाएंगे क्या, कहां से?
चाइना कितना फंड करता है सबको पता है। चाइना फिर तो यूज करता है किसी भी डब्ल्यूएचओ की किसी भी क्रेडिबिलिटी, institutions को। ऑथेंटिसिटी सब पर सवाल उठेंगे अब ट्रंप के कदम पीछे बिल्कुल खींचते। बिल्कुल, अब तो बातचीत चलेगी ना कि क्यों वापस क्यों लिया, हुआ तो क्या वापस? गलती हुई थी, क्या हुआ, दोनों तरफ से बयान आएंगे ना। जवाब दे कि इतने इतने फंड लिए हो, उसका किया क्या। ठीक है, तो देखिए डब्ल्यूएचओ से अमेरिका अलग हो गया है, क्यों अलग हुआ है, उसके पीछे का तर्क क्या दिया गया है, बोलिए। एक आखिरी पॉइंट है, हाँ, हाँ एक आखिरी पॉइंट मैं बता रहा हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है भारत में, आप समझिए। यहां एक बिल गेट्स मिलिंडा गेट फाउंडेशन चलता है, उसको फंड प्राप्त होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। बिल गेट्स ने हाल ही में एक इंटरव्यू में यह कहा, दावा किया कि हम भारत में इंसानों पर दवा का परीक्षण करते थे। और उसने बहुत हंसते हंसते बताया कि भारत में इतना कोलाहल, इतना शोर शराबा है ना, कि 2-4-10 लोग मर भी जाते हैं ना, तो वहां के अधिकारियों को आप पैसे खिला के आराम से बच के निकल सकते हो। और उन्होंने बताया उस इंटरव्यू में कि कैसे छत्तीसगढ़ में कोरबा जनजाति के लोगों पर उन्होंने 2009 में एक दवा का ट्रायल किया था। 9 लोग मर गए थे, लेकिन लोकल अखबारों में खबर आई, बाद में हमने सेटल कर दिया। बिल गेट्स पे भारत में कौन हाथ डालता है, और फिर हम आराम से निकल गए। अब ये पैसे जो दवा ट्रायल के लिए जो वो पैसे प्राप्त कर रहे थे, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन से कर रहे थे। अब बताइए खतरनाक है या नहीं। किन लोगों को पैसे दे रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि वो फंड जा कहां रहा। बिल्कुल, तो दर्शकों के ऊपर छोड़ जाते हैं इस वीडियो को। विस्तार से आपने जाना क्या मायने हैं ट्रंप के, यानी कि अमेरिका के डब्ल्यूएचओ से अलग होने के, और भारत में क्या भूमिका है डब्ल्यूएचओ की, ये भी आपने समझा। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप एनएमएफ न्यूज के साथ जुड़े रहिए। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।